बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। मैं आ गया हूँ जुबेर खान। सेट 7 लेकर बिहार बोर्ड क्लास 10th के VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों इस सेट 7 नंबर में दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो क्लास 10th के बिहार बोर्ड के 2023 एवं 24 एग्ज़ाम के लिए है। दोस्तों सेट नंबर 7 इसमें अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन जिसको AP जिसको समांतर श्रेणी कहते हैं, इसके बारे में दोस्तों अच्छी तरह से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं। क्या श्रेणी दोस्तों अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन में आप लोग पढ़े होंगे, श्रेणी जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं दोस्तों, समांतर श्रेणी। तो दोस्तों श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, तो श्रेणी कितने प्रकार के दोस्तों, श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं। क्या दोस्तों, श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है AP में, AP को बोलते हैं समांतर श्रेणी जिसको अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन बोलते हैं। दोस्तों AP में इनमें पदों को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों AP में इनवा पदों को व्यापक पद या एन पद कहा जाता है, व्यापक पद या एन पद कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसको इनवा पद ही कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है √8 कॉमा √18 कॉमा √32 का अगला पद क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कर रहा है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा √3। क्या दोस्तों, ये हो जाएगा √8। दोस्तों ये हो जाएगा √8, तो डी का मान क्या होगा दोस्तों, A2 हो जाएगा कितना दोस्तों, A2 हो जाएगा, A1 हो जाएगा 8, A2 हो जाएगा दोस्तों कितना 18, A3 हो जाएगा कितना दोस्तों, A3 हो जाएगा 32। दोस्तों तो हमको निकालना है डी का मान। क्या है दोस्तों, अगला पद निकालना है, डी निकाल लेते हैं दोस्तों। तो डी है A2 माइनस A1 होता है, डी का फॉर्मूला क्या था A2 माइनस A1। तो डी बराबर निकालेंगे तो A2 कितने हैं दोस्तों 18, √18 माइनस 8। क्या है दोस्तों, √18 माइनस 8। दोस्तों कर सकते इसको 3/3 9 के स्क्वायर दूना 18 कर सकते हैं, और दोस्तों इसको 2 दूना 4, 4 दूना 8। दोस्तों इस तरह तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं कि नहीं, तोड़ सकते हैं। दोस्तों इसको करेंगे 3/3 9, 9 दूना 18 माइनस 2 दूना 4 दूना 8। तो दोस्तों D1 में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, √2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, रूट। दोस्तों सारा अंतर कितना आ रहा है, √18। दोस्तों D2 को हम चेक कर लेंगे, D2 को चेक करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, A3 माइनस A2 करते हैं। दोस्तों A3 कितना दिया हुआ, क्या दिया दोस्तों 32 माइनस दोस्तों क्या घटाएंगे, तो रूट क्या घटाएंगे, तो दोस्तों 18 घटाएंगे। क्या है दोस्तों, √18 घटाएंगे। D2 में देखेंगे दोस्तों, D2 में क्या होगा, 32 को दोस्तों 4 चौका 16 दूना 32 तोड़ सकते हैं, 4 चौका 16 दूना 32 माइनस दोस्तों इसको 3/3 9 दूना 18 तोड़ देते हैं, 3/3 9 9 दूना 18, 3/3 9 दूना 18। दोस्तों क्या 4√2 में 3√2 घटाएंगे तो दोस्तों हमेशा इसका कितना मान आएगा, तो हमेशा इसका √2 मान है। क्या है दोस्तों, √2। तो दोस्तों हम देखें सारा अंतर कितना है, तो √2 है। तो दोस्तों अगला पद निकालने के हम क्या करेंगे, तो दोस्तों 3 दिया हुआ है तो क्या निकालेंगे, D4 का मान निकालेंगे। क्या दोस्तों D4, तो D4 निकालने के क्या करेंगे दोस्तों, A3 प्लस D करेंगे। क्या करेंगे, A3 प्लस D। तो दोस्तों A3 कितना दिया हुआ है, दोस्तों A3 कितना दिया हुआ है, तो दोस्तों A3 दिया हुआ है कितना दिया हुआ है दोस्तों, √32 दिया हुआ, जिसको 4√2 बोलते हैं। आप प्लस दोस्तों D का मान कितना है, तो D का मान है √2। दोस्तों 4 में रूट एक और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा, 5√2 होगा। दोस्तों 5√2 में 50 25 दूना 50, क्या हो जाएगा दोस्तों, D4 का मान कितना होगा, अगला पद √50 होगा। क्या है दोस्तों, √50। तो दोस्तों देख लेते हैं आंसर क्या है अगला। दोस्तों डी है क्या, 50 25 दूना 50, 5√2। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या करा, अगला क्वेश्चन √3 √6 √9 √12 का सार्वंतर क्या आएगा। तो दोस्तों इसका हमेशा सार्वंतर देख लेते हैं। दोस्तों A1 कितना दिया हुआ है, √3। दोस्तों A1 कितना दिया हुआ है, तो A1 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 A1 कितना दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है दोस्तों √3। A2 दिया हुआ है कितना, दोस्तों A2 6 दिया हुआ है। A3 कितना दिया हुआ है, A3 तो 9 दिया हुआ है। दोस्तों D निकालें, क्या निकालेंगे, D निकालें क्या करेंगे, तो D को A2 माइनस A1, क्या करेंगे दोस्तों A2 माइनस A1। A2 कितना दिया हुआ है दोस्तों, √6 माइनस √3। दोस्तों √6 और √3 में कितना का अंतर है, तो दोस्तों
√6 और √3 में कितना आएगा, तो √3 का अंतर है। क्या है दोस्तों, 3 दूना 6, तो √2 का अंतर है। क्या है दोस्तों, 3 दूना 6, कितना का अंतर है दोस्त, 3 का अंतर। क्या है दोस्तों, √3 का अंतर है। ठीक है, √3 का अंतर है। उसके बाद D2 में निकालेंगे दोस्तों, D2 का निकालेंगे तो D2 का मतलब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। A3 कितना है दोस्तों, 9। क्या है दोस्तों, √9 माइनस क्या घटाएंगे, √6। तो दोस्तों 9 में से 6 घटाएंगे, √3 का अंतर हो। क्या है दोस्तों, √3 का अंतर। दोस्तों देख लेते हैं कितना है, √3 का अंतर दोस्तों कितना है, √3 का अंतर। क्या है दोस्तों, √3 का अंतर। दोस्तों सार्वंतर कह रहा है, क्या कह रहा है, सार्वंतर। तो दोस्तों सार्वंतर में हम यहाँ देखें ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है 3। क्या कह रहा है, 3। तो दोस्तों 3 में 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पचे कितना हो जाएगा, 15। कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 पचे 15 और माइनस 3 चौका 12, तो कितना होगा दोस्तों, √3 का ही अंतर है। क्या होगा दोस्तों, अगला पद 3 पचे 15 हो जाएगा और 3 पचे 15 में से मतलब 4 घटाएंगे, 3 चौका 12, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसका बाद उसके पिछले वाला पद, अगला पद आ जाएगा 3 पचे 15, √15 हो जाएगा और उसके पिछला पद क्या है दोस्तों, 12 रहेगा। तो दोस्तों अगला पद हमको सार्वंतर निकालने के कारण दोस्तों सार्वंतर कितना आ गया, सार्वंतर आ जाएगा इसका √3। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, 1 2 3 4 5वां क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्या देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या कह रहा है, AP में 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो दोस्तों 78वां पद निकालने के लिए क्या होगा, तो दोस्तों 78 क्या है, हमारा AN है। क्या है दोस्तों, 78 हमारा AN है और पद निकालने के कह रहा है। तो दोस्तों पहले A का मान क्या दिया हुआ है, तो A का मान दिया हुआ है 3। क्या दिया दोस्तों, A का मान 3। दोस्तों D का मान निकालेंगे, D का मान होता है D1 निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, A2 माइनस A1 करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं। D का मान निकले A2 कितना दिया दोस्तों, 8। क्या दिया दोस्तों, 8 में से क्या करेंगे, 3 घटाएंगे दोस्तों, D का मान कितना आ जाएगा, 5। और हमारा AN का मान कितना दिया दोस्तों, 78। क्या दिया हुआ, 78। तो दोस्तों एनवा पद का फार्मूला क्या होता है, एनवा पद का फार्मूला दोस्तों होता है AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। दोस्तों AN मान कितना दिया हुआ, 78। कितना दिया दोस्तों, 78। A का मान कितना दिया हुआ हमारा 3, N का मान नहीं दिया हुआ है N माइनस 1। दोस्तों D का मान कितना दिया हुआ, 5। क्या दिया दोस्तों, 5। दोस्तों क्या करेंगे, 78 माइनस 3 कर लेंगे, तो दोस्तों N माइनस 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा, N माइनस 1 इंटू 5। दोस्तों 78 में 3 घटाते कितना आएगा, 75। 75 बराबर N माइनस 1 इंटू 5। दोस्तों यहाँ गुणा कर रहा है, क्या कर रहा है, इधर गुणा कर दे, क्या भाग करेगा, तो 75/5 बराबर N माइनस 1। दोस्तों आगे देखते हैं क्या है दोस्तों, क्या है, 75/5 बराबर क्या है, N माइनस 1। दोस्तों 5 से काटेंगे तो 15 पचे कितना हो जाएगा, 75। तो 15 बराबर क्या हो जाएगा, N माइनस 1। दोस्तों N का मान निकालेंगे, क्या करें दोस्तों, N का मान निकालेंगे, इधर प्लस माइनस कर रहा है, क्या कर रहा है, इधर माइनस कर रहा है, इधर क्या करेगा प्लस, तो 15 + 1 बराबर क्या हो जाएगा N। दोस्तों N का मान क्या आ गया, 16। दोस्तों हमको Nवा पद कौन सा आएगा, तो 16 आएगा। क्या आएगा, Nवा पद 16 आएगा। जो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है, ऑप्शन कर रहा है कौन सा पद 78 है। क्या है दोस्तों, ऑप्शन कर रहा है कौन सा पद 78 है, तो दोस्तों 16वां पद क्या होगा, 78 होगा। दोस्तों अगला 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 31वां पद ज्ञात करें। क्या कर रहा है, 31वां पद ज्ञात करें जिनका 11वां पद 38 एवं 16वां पद 73 हो। तो दोस्तों 11वां पद कितना है 38, 16वां पद कितना है 73, हमको 21वां पद ज्ञात करना है। तो दोस्तों 11वां पद क्या है दोस्तों, 11वां पद, 11 पद के निकालने क्या करते हैं दोस्तों, A11 बराबर क्या होता है, A + 10 D बराबर कितना दिया हुआ दोस्तों, 38। क्या दिया हुआ है, 38। समीकरण 1 क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। तो उसका समीकरण में क्या दिया है दोस्तों, कह रहा 16वां पद 73 है, तो A 16 का मान निकालेंगे दोस्तों, कितना होगा, A + 15 D बराबर कितना आ जाएगा, 73। क्या है, 73। समीकरण 2, समीकरण 1 को समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 2 से घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाने पर समीकरण 2 में क्या करेंगे दोस्तों, A + 10 D बराबर 38, A + 15 D बराबर 73। क्या करेंगे दोस्तों, घटाएंगे, इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे, इसको ये कट जाएगा दोस्तों, ये घटाएंगे कितना है दोस्तों, 5 है, क्या माइनस में 5 D बराबर दोस्तों इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा
13, 13 में से 8 आठ जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 5, ये बच गया 6, 6 में से 3 है दोस्तों 3, ये माइनस में आ गया दोस्तों, माइनस में क्या आ गया प्लस। तो दोस्तों डी का मान निकालेंगे तो कितना जाएगा 35/5, क्या है दोस्तों 35/5। तो डी का मान कितना है दोस्तों 7, डी का मान कितना है दोस्तों 7। डी का मान क्या रखेंगे दोस्तों, डी का मान समीकरण 1 में क्या रहेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो एक समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 10d बराबर कितना है दोस्तों 38, क्या है ए प्लस 10d बराबर 38। तो ए प्लस 10 डी का मान कितना है दोस्तों 7 बराबर 38। तो दोस्तों ए प्लस 10 में 7 70 बराबर 38, ए बराबर करेंगे तो 38 माइनस 70, क्या है दोस्तों 38 माइनस 70, ए बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, ए बराबर आ जाएगा, ए बराबर 2, 10 में से 2 आ जाएगा 2, ये 6, 6 में से दोस्तों कितना आ गया 6 में से 3 है दोस्तों 3, क्या जाएगा 32, क्या जाएगा दोस्तों 32 माइनस में ये का मान निकालेगा। तो दोस्तों क्या कह रहा है, हमारा कह रहा है कौन सा पद निकालना है दोस्तों, तो कह रहा है 31वां पद। दोस्तों ये 31वां का पद निकालेंगे तो क्या होता है, ए प्लस 30d होता है कि नहीं, 30d, ए प्लस 30d होता है। तो दोस्तों ए का मान कितना दिया हुआ माइनस 32 प्लस 30, ए डी का मान कितना दोस्तों 7, क्या है दोस्तों डी का मान 7। 31वां पद निकालेंगे तो बराबर माइनस 32 प्लस दोस्तों इसमें 3 में 7 से होना है दोस्तों, यहाँ 32 है, क्या है दोस्तों 32 है, 3 में 7 से करेंगे तो 7 3 21 210 होता है दोस्तों। 210 में से 32 गया, 10 में से 2 है कितना बचेगा 8, 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8, ये बच गया दोस्तों 20, 20 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 20 में से 3 जाएगा तो 17, 178। जी हाँ मेरे प्रिय छात्रों, तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एपी में 24, 21, 18, 15 डॉट 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 कौन सा पद क्या होगा, मतलब कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। तो दोस्तों एपी में प्रथम पद दिया हुआ 24, सारबंतर निकालेंगे तो दोस्तों सारबंतर निकालेंगे तो डी बराबर क्या होता है ए2 माइनस ए1, 21 में से 24 घटाएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा डी -3, क्या हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा -3। और कह रहा है कौन सा पद ऋणात्मक होगा। दोस्तों ऋणात्मक निकालने के लिए पहले हम पद को चेक कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं पहले हम पद को चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों पद को चेक करने के लिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, हल में प्रथम पद ए है जो हम 24 निकाले हैं दोस्तों, सारबंतर इसका क्या निकाले ए2 माइनस ए1 जो 21 माइनस 24 मान क्या था 3, सारबंतर क्या निकला -3। और एनवा पद प्रथम पद क्या होगा ऋणात्मक का, जो एनवा पद निकलेगा वो क्या होगा प्रथम ऋणात्मक पद होगा। तो ए एन बराबर होता है फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन बराबर क्या होगा 24, क्योंकि 24 में हमारा क्या आया हुआ है 24 प्रथम पद है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है -3। दोस्तों ए एन का मान क्या रखना है 0, क्या रखना है ए एन का मान 0। तो दोस्तों 24 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दोस्तों सोचिएगा आप लोग से 3n कहाँ से आएगा। तो दोस्तों 3 में n से गुना करेंगे तो -3n होगा, अब प्लस में यहाँ माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस में 3 से 1 -1 में -3 से गुना करेंगे तो प्लस क्या आएगा 3। दोस्तों इनको भी क्वेश्चन में डाल दिए हैं बराबर 0। तो 24 -3 और -3, तो दोस्तों 24 में 3 घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों 21, क्या आएगा दोस्तों माइनस में 21, क्या आएगा दोस्तों माइनस में 21 आएगा। तो दोस्तों यहाँ हमने घटा लिए हैं, क्या किए हैं यहाँ घटा लिए हैं, तो माइनस में 3n, दोस्तों यहाँ 0 था तो उस पार्ट उधर उस तरफ भेज दिए हैं, क्योंकि यहाँ +24 मतलब +21 था तो उधर भेजा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस से माइनस क्या होगा दोस्तों कट जाएगा। तो 3n बराबर 21, तो दोस्तों n बराबर निकालेंगे तो 21/3, काट कूट करेंगे तो 7 मरतबे कटे कितना होगा दोस्तों 7 मरतबे, तो एनवा माइनस पद कितना होगा दोस्तों 7, क्या होगा एनवा पद क्या होगा दोस्तों एनवा पद होगा 7, जो ऑप्शन में देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर